कहानी में अब तक हमने देखा था कि आनिंग के बर्थडे पर उसकी मॉम उसे कॉल करती है, जिससे आनिंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसकी मॉम को पहली बार उसका बर्थडे याद है। पर उसकी ये गलतफहमी तुरंत ही दूर हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अपने मतलब से कॉल किया था और आनिंग को यह बात काफी ज्यादा बुरी लगती है। इसीलिए वो सोचता है कि अच्छा हुआ उसने किसी से भी उम्मीदें लगाना छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट में वही हर्ट होता था। अब आज का चैप्टर शुरू होता है जहां आनिंग खुद को समझा रहा होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसे अब लौट जाना चाहिए। तभी उसकी नजर सामने की ओर जाती है जहां से वेइहांग आ रहा था और वो काफी घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वेइहांग ने उसका कॉल तो नहीं सुन लिया और वो सोच रहा होता है कि अब वेइहांग से वो क्या कहे, पर वेइहांग खुद ही सामने से आ जाता है और आनिंग को हैप्पी बर्थडे कहता है। जिस बात को सुनकर आनिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वो काफी हैरान हो गया था। वेइहांग उसके पास जाता है और आनिंग से पूछता है, तो बताओ तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। पर आनिंग उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम आखिर कब से यहाँ खड़े हो, जिस पर वेइहांग बताता है काफी लंबे समय से। फिर आनिंग वेइहांग से पूछता है कि आखिर आज मेरा बर्थडे है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जिस पर वेइहांग बताता है, मैंने स्कूल के फर्स्ट डे तुम्हें अपना बर्थडे लिखते हुए देखा था। जिस पर आनिंग काफी हैरान होते हुए कहता है, पर उस समय तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे। जिस पर वेइहांग कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी यूनिक थी, इसीलिए मुझे याद रह गई। जिससे आनिंग काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और वेइहांग एक बार फिर से उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। जहां आनिंग तुरंत ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ, पर जिम में नहीं, एक असली पहाड़ में। इस पर वेइहांग कहता है, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। जहां आनिंग कहता है कि तुम्हारे साथ होते हुए बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए अब वेइहांग भी मान जाता है और कहता है कि हम कल क्लाइंबिंग पर चलेंगे, पर उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम है। इस पर आनिंग पूछता है कि तुम्हें कौन सा काम है, तो वेइहांग उसे बताता है कि आज हम तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने के लिए जाएंगे। जिसके लिए आनिंग तो तुरंत ही मना करने लगता है, पर वेइहांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, चलो यही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे लिए। पर आनिंग इसके लिए मना कर रहा होता है और कहता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज काफी ज्यादा महंगे हैं। पर वेइहांग को तो यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कहता है कि बस थोड़े से तो ही महंगे होंगे। पर आनिंग को वेइहांग काफी क्यूट लग रहा था, क्योंकि वेइहांग को तो इस दुनिया की महंगाई का अंदाजा ही नहीं था। अब हम वेइहांग को देखते हैं जो कि आनिंग को लेकर एक शॉप में आ जाता है कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने के लिए, और एक लड़की आकर आनिंग को अंदर चलने को कहती है ताकि वो उसकी आंखों की जांच कर सके। और वहीं पीछे हमारा हीरो वेइहांग अलग अलग गॉगल्स को ट्राई कर रहा था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। तभी थोड़ी देर में आनिंग भी वहां आ जाता है और वेइहांग से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। पर वो जैसे ही वेइहांग को चश्मे में देखता है, उसे वो काफी अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है। फिर वेइहांग उससे पूछता है, और तुम्हारे आई एग्जाम का क्या हुआ। जिस पर आनिंग उसे बताता है कि मेरी नजर पहले से भी कमजोर हो चुकी है। पर इतनी ही देर में वो लड़की आनिंग के लिए नए गॉगल्स लेकर आ गई थी और साथ ही कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लाई हुई थी, और फिर वो तुरंत ही आनिंग को वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा देती है। जहाँ फाइनली अब आनिंग बिना चश्मों के देख सकता था। वेइहांग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर आनिंग कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये पहली बार है जब मैं बिना चश्मे के देख पा रहा हूँ। जिसमें वेइहांग उससे कहता है, चलो अच्छा है, अब हम आसानी से क्लाइंबिंग कर पाएंगे। फिर वो लड़की वेइहांग से कहती है कि आपने मेंबरशिप खरीदा है ना, हम आपको डिस्काउंट देंगे। आनिंग इस पर घबरा कर कहता है कि तुमने इतना महंगा मेंबरशिप क्यों खरीदा। जिसमें वेइहांग कहता है कि मैंने जो चश्मा खरीदा था वो मुझे फ्री मिला उसके साथ। और हमारा भोला आनिंग एक बार फिर से उसकी बातों में आ जाता है। अब अगले सीन में हम आनिंग को देखते हैं जो कि वेइहांग के इस गिफ्ट के लिए उसे शुक्रिया कहता है। जिसमें वेइहांग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने बाकी दोस्तों को तो इससे भी काफी ज्यादा महंगे गिफ्ट दिए हैं। फिर वो कहता है, तुम जानते हो तुम्हारा ये गिफ्ट उन गिफ्ट से काफी अलग है जो मैंने अपने पहले दोस्तों को दिया था। तुम्हारे गिफ्ट को मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसे से खरीदा है, तो चलो इसी बात पर अब खुश हो जाओ। और आनिंग काफी हैरान होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है और ये बात जानकर उसे काफी अच्छा लगता है कि वेइहांग ने उसके लिए अपने पैसों का गिफ्ट खरीदा, और वो वेइहांग को तहे दिल से शुक्रिया कहता है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन वेइहांग का शुरू होता है जो कि अपने टीचर से मिलने गया होता है, पर वो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। जहां अंदर टीचर कोच से बात कर रहे थे। कोच कहते हैं, वेइहांग का बच्चा वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी उसे लड़की नहीं मिलेगी, आखिर वो लड़कियों से इतना दूर क्यों रहता है। और वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वेइहांग गुस्से में अंदर घुस जाता है, जिस पर उसके टीचर उससे कहते हैं, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पर वेइहांग बिना कोई वक्त गवाए तुरंत ही कहता है कि टीचर मुझे आपकी कार की जरूरत है, कल मैं क्लाइंबिंग पर जाने वाला हूँ।
जिस पर उसके टीचर इसके बारे में पूछने लगते हैं तो वेहांग बताता है कि मैं अपने एक दोस्त को वहां लेकर जा रहा हूँ। तभी बीच में कोच बोल पड़ते हैं कि ये पक्का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जा रहा होगा, और इससे पहले कि ये दोनों यहाँ कोई खिचड़ी पका पाते, वेहांग तुरंत ही अपने सर पर मारता है और कहता है कि मैं अपने एक लड़के दोस्त को लेकर जा रहा हूँ। जिस पर कोच तो तुरंत ही घबरा कर कहता है क्या तुम आनिंग को लेकर जा रहे हो, और कोच यहाँ ब्लश भी कर रहा था और वेहांग उनसे चाबियां मांगता है। तो कोच कहता है क्या सच में तुम किसी लड़की को लेकर नहीं जा रहे हो, जिसके लिए वेहांग मना कर देता है। यहाँ तभी वेहांग के टीचर उसे अपनी चाबी दे देते हैं और कहते हैं आनिंग अभी क्लाइंबिंग में काफी नया है, तो प्लीज तुम उसका ध्यान रखना और अगली बार उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके लिए वेहांग भी मान जाता है और फिर वो अपने पास से वही खरीदा हुआ चश्मा निकाल कर उनके सामने रखता है और कहता है ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट है, और वहां से तुरंत ही चल जाता है। और कोच और टीचर तो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर हम दोनों लोग एक चश्मे को कैसे पहनेंगे। अब अगला सीन आनिंग का स्टार्ट होता है, जो कि अपने कमरे में सो रहा था और सोचता है कि आज तो डॉर्म के बंद होने का टाइम हो चुका है, तो वेहांग टाइम पर नहीं आ पाएगा क्योंकि अब तक हॉस्टल के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। तभी उसे अचानक से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और आनिंग जैसे ही पलट कर नीचे देखता है, हम पाते हैं वेहांग वहां पहुंच चुका था। आनिंग उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए, हॉस्टल के दरवाजे तो बंद हो चुके थे, जिसपे वेहांग बताता है कि वो खिड़की से चढ़कर आया है। जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाता है कि वेहांग सिर्फ उसके लिए दूसरे माले की खिड़की पर चढ़ कर आया था। आनिंग तुरंत ही उससे पूछता है कि क्या होता अगर खिड़की बंद होती, तो जिसपे वेहांग कहता है कि मैं तुम्हें बोलकर खुलवा लेता। अब आनिंग तुरंत ही वेहांग से कहता है अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर वेहांग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसी बुरी बुरी चीजें करोगे तो तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। जिस पर आनिंग पहले काफी ब्लश करने लगता है, फिर तुरंत ही कहता है कि तुम्हारे साथ होते हुए मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता है। अब अगला सीन सीधे मॉर्निंग का दिखाया जाता है। हॉस्टल के दरवाजे अभी भी बंद थे, पर इन्हें क्लाइंबिंग पर तो जाना था, इसीलिए वो खिड़कियों को खोल रहे होते हैं ताकि उनकी मदद से नीचे जा सके। यहाँ आनिंग तो काफी घबराया होता है, जो बात वेहांग भी नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि वैसे हम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते, हमें टाइम पर निकलना होगा, मैं पहले जाऊंगा, फिर तुम मुझे देखकर पीछे पीछे आ जाना। इसके बाद हम वेहांग को देखते हैं जो कि दीवार पर चढ़कर नीचे उतरने लगता है और अपने स्किल के दम पर काफी आसानी से नीचे पहुंच जाता है। जिसके बाद अगली बारी आनिंग की थी। वेहांग नीचे से उसे चेयर कर रहा होता है। आनिंग सबसे पहले उसे अपना बैग पिक कर देखता है और सोचता है कि ये पहली बार है जब मैं खिड़की से नीचे भाग रहा हूँ, और वो खुद को दिलासा देने लगता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। जिसके बाद वो खिड़की से उतरने की कोशिश करने लगता है, पर बेचारा काफी घबराया हुआ था और बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है। और तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है और वो गिरने लगता है, पर हम देखते हैं हर बार की तरह वेहांग आकर उसे संभाल लेता है और वेहांग तुरंत ही उसे टीज करते हुए कहता है आनिंग आज तो तुम मेरे साथ काफी बुरी चीजें कर रहे हो, अगर हम दोनों ऐसी ही बदमाशियां करते रहे तो तुम्हारे स्कॉलरशिप पक्का जाएगा। और वेहांग आगे बढ़ने लगता है और आनिंग कहता है मेरे लिए रुको, और आनिंग मुस्कुराते हुए वेहांग की तरफ देखता है और कहता है और सोचता है अगर मैं तुम्हारे साथ इसी तरह हैंग आउट करता रहा तो मेरा तो पता नहीं, पर पक्का तुम अपने एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। अब आनिंग कहता है इतनी सुबह सुबह तो हमें बस नहीं मिलने वाली है, क्यों ना हम टैक्सी कर ले। जिस पर वेहांग उसे बताता है कि वो अपने टीचर के कार को लेकर आया है। जिससे आनिंग काफी हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ड्राइविंग भी कर सकते हो। जिस पर वेहांग कहता है जो बाइक चला सकता है वो ड्राइविंग कर सकता है, और तुरंत ही आनिंग से कहता है कि अगर तुम सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो। जिस पर आनिंग बताता है कि वो बिल्कुल भी थका नहीं हुआ है। जिस पर आनिंग कहता है कि वो थका हुआ नहीं है, तो वेहांग कहता है तो चलो बात ही करते हैं। जिस पर आनिंग उससे पहला सवाल करता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पे वेहांग बताता है वो एक सीक्रेट जगह पर आनिंग को लेकर जाने वाला है, जो जगह वेहांग के अलावा कोई नहीं जानता है। जिस पर आनिंग हैरान होते हुए पूछता है क्या सच में। जिस पे वेहांग बताता है कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों वहाँ पहले इंसान होंगे जो कि जाएंगे, पर क्या पता अगली बार काफी सारे लोग वहाँ मिल जाए। जिस पर आनिंग तुरंत ही कहता है पर उसे तुमने ढूंढा है तो मुझे लगता है कि उसका नाम तुम्हें अपने नाम पर रख लेना चाहिए। जहाँ वेहांग उससे कहता है नाम रखने में मैं काफी बुरा हूँ, क्यों ना तुम उसका नाम रख दो। जिस पर आनिंग कहता है चलो साथ में वहाँ चलते हैं, फिर नाम डिसाइड करेंगे। जिसके लिए वेहांग भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं आनिंग को नींद आने लगती है, जो बात वेहांग भी नोटिस कर लेता है। अब वेहांग आनिंग से कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। जिसके लिए आनिंग भी
मान जाता है और इमेजिन करने लगता है कि विहांग उसके क्लोज जा रहा है। तो गाइस ये सीन केवल आनिंग की इमेजिनेशन है। इससे आनिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और खुद से ही कहने लगता है, आनिंग परवट कहीं कि आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो। फिर आनिंग सोने चला जाता है और विहांग उसके ऊपर चादर डाल देता है। तो आनिंग कहता है कि मुझे ठंडी नहीं लग रही है और विहांग उससे कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही। जिसमें आनिंग बताता है, मुझे कब नींद आ रही थी। जिसमें विहांग कहता है कि अगर तुम्हें नींद आने लगे तो मुझे बता देना। पर आनिंग विहांग की तरफ देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। विहांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बर्थडे मेरे लिए सबसे बेस्ट बर्थडे रहा। जहाँ विहांग भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, जहां विहांग आनिंग को बताता है कि हम पहुंच गए और आनिंग कार से उतर जाता है। उसे बाहर अजीब सा लगने लगता है और काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी क्योंकि उसने काफी पतले कपड़े पहन रखे थे। पर विहांग आनिंग से कहता है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। पर आनिंग को काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है और उसे छींक आने लगती है। पर विहांग अलग ही सोच में लगा हुआ था और आनिंग शर्माने लगता है। तभी विहांग अचानक से पीछे पलटता है और कहता है, आनिंग अब संभल कर चलना, हम दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने ओरिजिनल नॉवेल वाले चैनल के ऊपर एक नई वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने खुद की लिखी हुई एक एंशिएंट चाइनीज स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर यूमो एक छोटे से पवेलियन में वेटर का काम करता था, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक काफी बड़े शन फैमिली के बॉडीगार्ड से। तो क्या ये दोनों साइड कैरेक्टर अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर बन पाएंगे, वो हम जानेंगे मेरे इस नॉवेल में। तो प्लीज उसे जाकर चेकआउट करना। उसे केवल 2 ही पार्ट होने वाले हैं, जो कि एक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और दूसरा जल्दी हो जाएगा। तो मुझे जरूर बताना कि आपको वो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।